सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 16 में हमने देखा कैसे वेजिटो यूनिवर्स 9 के गॉड सीड्रा को ब्रूटली मार देता है और उसकी नेक उसकी बॉडी से लिटरली उड़ा देता है। एंड आज हम उस मांगा का पार्ट 17 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग कहीं से चैनल पर नया गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिखो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। एंड आज की वीडियो को लाइक 400 लाइक्स का तो पूरा करवा देना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड हाँ यार, नेक्स्ट मंथ से 11th क्लास एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के पेपर हैं जिसमें फिजिक्स भी होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक चैनल, उसका नाम है फिजिक्स विद सर शेरोज। ये फिजिक्स के सर हैं जो ऑनलाइन लेक्चर देते हैं। तो अगर आपको फिजिक्स पढ़नी हो या फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करके इनकी रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं और इनसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। एंड आई होप ये आपको रिप्लाई करेंगे। इनके चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो इन्हें जाके सब्सक्राइब करें। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी फर्दर। सो हमारी स्टोरी शुरू होती है एंजल मोहिटो से, जो अभी भी डरा हुआ होता है क्योंकि वेजिटो ने उसके गॉड को उसकी आंखों के सामने ब्रूटली मार दिया है। और क्योंकि अब उसका गॉड मर चुका है तो उसकी पावर्स भी जा चुकी हैं और मोहिटो की नेक अभी भी उस एनर्जी रिंग से बंधी होती है। अल्ट्रा वेजिटो मीनवाइल उस जगह पे उड़ते हुए ब्लडी मैस को देख रहा होता है और तभी अपनी सिग्नेचर स्मर्क के साथ वो कहता है, वो देखो सारा ब्लड वो सीड रखा है और मुझे लगा तुम लोग बस बेकार और कबाड़ा हो गए। और अपने हैंड को ऊपर करते हुए वेजिटो कहता है मगर लगता है अब तुम्हारा गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। क्यों ना तुम्हें मैं अलविदा कह दूं मोहिटो। क्या? नहीं, लॉर्ड सीड्रा की बॉडी को अकेला छोड़ दो, तुमने बहुत बुरा कर लिया है मॉन्स्टर। और हम देखते हैं मोहिटो को जो बस वेजिटो से लॉर्ड सीड्रा और उसको बॉडी को अकेला छोड़ने का भीख मांग रहा होता है और उन दोनों को छोड़ने का कह रहा होता है। बट हर्ट दिस वेजिटो अपने हैंड रेस करते हुए एक थंडरस रोर के साथ एक फाइनल वर्ड कहता है जो उसने सारे गॉड्स को मारने से पहले कहा था। एक ऐसी टेक्निक जो सबको ऐसे रियम में बेच देती है जिसमें एम्प्टीनेस के सिवा कुछ नहीं होता। और ये कहते ही हम देखते हैं सीड्रा की बॉडी एग्जिस्टेंस से इरेज होने लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी बॉडी इरेज हो जाती है और इटर्निटी के लिए। नहीं, लॉर्ड सीड्रा, मैंने आपको निराश कर दिया। और मोहिटो बस अपने लॉर्ड को अपने स्टूडेंट को इरेज होता देखता है जो उसका फ्रेंड था काफी लंबे समय से। मीनवाइल अल्ट्रा वेजिटो अपनी जगह पे खड़ा रहता है। तो मोहिटो अब तुम्हारी बारी है, तो बताओ मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूं या फिर तुम प्रेफर करोगे वही ओल्ड फैशन वे हकाई में जब तक तुम जिंदा हो। वेजिटो। मगर अचानक सोरो और सैडनेस अचानक गुस्से में बदल जाती है और गुस्से में वो कहता है, तुम डीमन, मेरी बात याद रखना, तुम पछताओगे, तुम्हारा टाइम भी जल्दी आएगा वेजिटो। जिस मिनट मेरे फादर आएंगे वो मिनट तुम्हारा आखिरी मिनट होगा। जो तुम सब गॉड्स के साथ कर रहे हो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। बट वेजिटो जिसे इन थ्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर बार हर अलग अलग गॉड्स उससे यही कहते हैं और सरकास्टिकली वो रिस्पॉन्ड करता है, ओ मेरे पैर कांप रहे मोहिटो, तुम्हारा वो बोना फादर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक मैं अपने फाइनल वर्ड कह चुका होता। और सच बताऊं, मुझे तुम्हें दर्द और तकलीफ और तुम्हारा मजाक उड़ाने में बहुत मजा आ रहा है। और ये कहते ही वेजिटो मोहिटो को हकाई करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर सडनली वेजिटो का फेस चेंज होकर शॉक में बदल जाता है बिकॉज उसके लेफ्ट शोल्डर में से ब्लड निकलने लगता है। मगर कैसे? मेरे भाई को छोड़ दो डीमन। क्या? एज आउट ऑफ नोवेयर एक यंग गर्ल अपीयर होती है जो कि एक एंजल स्टाफ वील्ड कर रही होती है। मगर वेजिटो बस इन सब चीजों से बिल्कुल शॉक होता है। तुम मेरा हाथ, तुम हो कौन? और जल्दी
हमें रिवील किया जाता है कि वो यंग गर्ल और कोई नहीं कूसू होती है, यूनिवर्स 10 की एंजल जो उस टाइम पे नहीं थी जहां वेजिटो ने लॉर्ड रमशी को मारा था। कूसू तभी वेजिटो से कहती है, मैं वो टाइम रिंग्स भी ले रही हूँ वेजिटो, भले ही उसमें तुम्हारा हाथ ही क्यों ना चला जाए। मुझे कोई आइडिया नहीं है लॉर्ड रमशी ने मुझे वहां आने से क्यों मना किया था, मगर मुझे अपने भाई बहन को बचाने से कोई नहीं रोक सकता। कूसू, मुझे लगा तुम मर चुकी हो। मोहितो अपने सिस्टर को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी कूसू भी स्पीड से रश करती है मोहितो की तरफ। क्या तुम ठीक हो? मोहितो तभी अपनी सिस्टर की वॉइस सुनते हुए एक्साइटमेंट में कहता है, ये सच में तुम हो, ये सच में तुम ही हो। मुझे पता था तुम मेरी मदद करने आओगी, मगर कैसे? मुझे लगा तुम मर चुकी हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने उस मॉन्स्टर को इंजर्ड कर दिया। और कूसू भी अपने भाई के पास जाके उसे काम करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स मैं अपने भाई को ऐसे थोड़ी जाने दे सकती हूँ। इस वेजिटो ने लॉर्ड रमशी को सुप्रीम काय को मार दिया है। मोहितो, हमें साथ में लड़े हुए काफी टाइम हो गया, मगर आज हम मिलके इस वेजिटो को खत्म करेंगे, यूनिवर्स के अच्छे के लिए। मोहितो जो ये सुनकर कहता है, कूसू उसने लॉर्ड सीड्रा को मार दिया है और तुम कह रही हो उसने लॉर्ड रमशी को भी मार दिया। तुम्हें पता है मेरी पावर्स जा चुकी हैं, तो अब हम उससे नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारी पावर जा चुकी हैं, इस वजह से हम उसको नहीं हरा सकते। और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि तुमने वेजिटो को डैमेज कर दिया है। मगर कूसू हंसते हुए रिप्लाई करती है, फादर ने मेरे स्टाफ में कुछ ऐसे इमरजेंसी ऑप्शन रखे हैं जिससे मैं अपने डिस्ट्रॉयर के मरने के बाद भी एंजेलिक पावर्स रीएक्टिवेट कर सकती हूँ, बट सिर्फ 48 आवर्स के लिए। तो मैं तुम्हारी पावर्स भी डीएक्टिवेट कर दूंगी। जिसे सुन के मोहितो बहुत ज़्यादा खुश होता है और तभी वो कहता है, 48 आवर्स, ये बहुत है उस वेजिटो फेलो को ख़त्म करने के लिए। चलो इसे शुरू करते हैं कूसू। और तभी कूसू एक एनर्जी ब्लास्ट करके मोहितो की पावर्स भी वापस ले आती है और तभी मोहितो में से एक ऑरा निकलने लगता है। तभी वो सरप्राइज होते हुए देखता है और कहता है, वो कूसू मेरी पावर्स आ रही हैं, मैं फील कर सकता हूँ। नहीं, मैं पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम देखते हैं दो एंजल्स को जो साइड बाय साइड वेजिटो से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। दोनों सराउंडेड होते हैं मास्टर अल्ट्रा स्टिंग के ऑरा में। और तभी मोहितो कहता है, मैं इस डीमन के फाइनल मोमेंट्स को बहुत एंजॉय करूंगा, बट मीनवाइल बैक विद वेजिटो। वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है जो कूसू ने उसके साथ किया होता है, उसके शोल्डर से ब्लड आ रहा होता है और तभी वो बहुत गुस्से में कहता है, तुम बेकार एंजल्स, तो पहले तुम्हारे बाप ने मुझे 10 साल तक कैद में रखा और उसने तुम्हें अपने भाई को बचाने के लिए भेज दिया। तुमने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी और अब मैं उसे वापस भी नहीं ला सकता। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और तभी वेजिटो पे रश कर देता है। मगर वो दोनों एंजल्स अपनी जगह पे खड़े हुए हंस रहे होते हैं और कूसू कहती है, अब देखो वो बेवकूफ आ रहा है। मगर जैसे वेजिटो वो पंच हिट करता है, कूसू उसे डॉज करते हुए कहती है, बहुत स्लो हो गॉड किलर। और तभी कूसू अपने समन करती है स्टाफ को और वो वेजिटो पे अटैक करती है, बट लास्ट सेकंड पे वेजिटो उस अटैक को पकड़ लेता है। इस बार नहीं चुड़ैल। मगर अनफॉर्चुनेटली ब्लॉक करने के बावजूद भी कूसू उसे एक अटैक हिट मार देती है और उससे पहले वेजिटो हवा में खुद को संभाल पाता, मोहितो वहां आकर वेजिटो को अपने स्टाफ से हिट करता है और ब्लो पड़ने के बाद वेजिटो के मुंह से खून आता है और वह अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। सिस्टर, ये काम कर रहा है, फादर को हम पे प्राउड फील होगा। और कूसू उससे भी बड़ी स्माइल के साथ कहती है, अभी तो सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, हमें इससे आराम से हराएंगे और इससे तड़पा के मजे लेंगे। और ये कहते दोनों वेजिटो को चेस करने लगते हैं और हम देखते हैं वेजिटो को जो मिड एयर में खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं, ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता। मेरा बहुत खून निकल चुका है और मेरी एनर्जी भी ज़ाया हो चुकी है। गॉड के मरने पे एंजल की पावर चली जाती है, तो आखिर इसकी पावर क्यों नहीं गई? जो भी हो, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। हेलो गॉड किलर, हमें याद किया? बट इन एन इंस्टेंट वो दोनों एंजल वेजिटो के सामने आ जाते हैं। चलो एक अच्छे बच्चे बनो और मुझे दूसरा हाथ भी काटने दो, मैं तुम्हें वो टाइमिंग यूज करने नहीं दे सकता, है ना कूसू? सोलर फेलियर।
मगर जब कॉकी एंजल अपना टाइम वेजिटो को धमकाने में जाया कर रहे होते हैं, उसी टाइम वेजिटो ने उन पे जो टेक्निक अनलीश की होती है वो टेक्निक उसके बेस्ट फ्रेंड टेन शिनहान की होती है और एक ब्राइट लाइट शाइन करती है जिससे वो दोनों एंजल्स विलैंड हो जाते हैं। और उसी टाइम पे वेजिटो वहां से निकलने से पहले कहता है, पकड़ में आ गए, ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे विक्टिम की तरफ से, टिएन शिनहान की तरफ से। और तभी वेजिटो वहां से उड़कर भागने लगता है और एक केव में जाने लगता है और अंदर जाके वो सोचने लगता है, वो लोग अब तक उस सोलर फेयर से रिकवर हो गए होंगे, मुझे अपने हाथ को ढूंढना होगा। वो टाइम रिंग्स मुझे ट्रेवल करने में बहुत हेल्प करेंगी, तो अगर मुझे वो हाथ मिल गया तो मैं उसे दोबारा अटैच कर लूंगा। ओह हमें पता है वो हाथ तुम्हारे लिए कितना अहमियत रखता है डीमन। हाँ? बट अचानक से वेजिटो के काम थॉट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं कुछ जानी पहचानी आवाज से। वेजिटो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे डार्कनेस में कुछ नहीं दिखता और वो कहता है, व्हाट द, कौन है वहाँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और एक सीन में हमने डर महसूस करते हुए दिखते हैं टू पेयर्स डेमोनिक आइज के साथ जिनके फेसेस पे सेम इविल ग्रिन होती है और उस डार्कनेस में खड़े होते हैं वो दोनों एंजल्स जिन्होंने वेजिटो को ढूंढ लिया होता है और अब वेजिटो के भागने का अब कोई भी रास्ता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #NoEscape एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 400 लाइक्स का है तो टारगेट पूरा करवा देना। सो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिखो ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो शाउट आउट गोज टू मोनिस आफ्ताब, ऑसम वाइटी, पोलर गेमिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट्स में बताएं आपको पार्ट 16 कैसा लगा एंड जितना हो सके उतना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कॉलेज में आर्ट्स के चैनल को भी सब्सक्राइब करके उन्हें सपोर्ट करें। सो नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।